Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. नमस्कार, आप देख रहे हैं मौजो स्टोरी। मैं हूं मदन लाल। आज मैं दिल्ली गेट के कब्रिस्तान में आया हूं। मैं 5 महीना पहले आया था तो ये सब जगह बिल्कुल खाली हुआ करता था और आज देख सकते हैं कितनी कोविड का केस बढ़ गया है कि पूरी ये जगह भर गया है, चारों तरफ ये भर गया है। और इस कब्रिस्तान में ऐसा ही हाल रहा तो अब जगह भी नहीं बचेगा। और ये देखिए मेरे पीछे, ये सब खाली हुआ करता था 4 महीना पहले, मगर अभी यहाँ पे इतनी कोविड की केसें आ गई हैं कि ये जगह बिल्कुल अब कम पड़ने लगा है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं बहुत सारे गड्ढा खोद के रखा हुआ है। एक गड्ढा इंतज़ार करता है कि कब केस आएगा। और इसके बारे में मैं बात करूँगा। यहाँ पे जो इस कब्रिस्तान का देख रेख करने वाले शमीम जी हैं, उनसे मैं बात करूँगा कि क्या क्या केसेस, कितनी केसेस बढ़ रही हैं और क्या क्या अभी दिक्कत होने वाली है, इसके बारे में। शमीम भाई, आप बताइए कि अभी क्या ये कोविड के ज़्यादा केस आ रहा है यहाँ पर? हाँ जी, एक हफ्ता से तकरीबन 10 दिन मान लीजिए, 10 दिन हो गए जिससे हमारे यहाँ केस बढ़ गए हैं सर। अभी 10 दिन से पहले तो ये था कि 45 दिन 50 दिन के अंदर 3 या 4 बॉडी हो पाती थी, लेकिन इन 10 दिनों में डेली हमारे पास 2 डेड बॉडी पर डे के हिसाब से आ रही हैं। और जिसमें कि कल तो हमारे पास ये है कि 4 डेड बॉडी इकट्ठी आई हैं जी। तो शमीम भाई, ये किस एज के ज़्यादा आते हैं? ऐसा है वैसे ज़्यादातर तो खैर एजिड लोग ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन ये है कि ये कहें कि हम इसमें के कम उम्र के जो हैं वो नहीं आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। अभी 2 दिन पहले ही एक 20 साल की लड़की की डेथ हुई है कोविड से ही। एक 5 दिन का बच्चा था, वो भी आया है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब एजिड लोग ही वो हो रहा है। अच्छा शमीम भाई, मैं 5-6 महीना पहले आया था जी, तो मैं देखा ये ग्रेवयार्ड जो है ये इसमें कुछ नहीं हुआ करता, ये पूरा प्लेन जगह था। अभी जो है ये पूरा भर गया है। जी। तो आपको क्या लग रहा कि ये जगह की अभी क्या कमी पड़ जाएगी जिस हिसाब से? जैसे एक हफ्ते के अंदर हमारे यहाँ 15 डेड बॉडियाँ हो चुकी हैं। तो अगर इसी हिसाब से अगर आती है तो इस हिसाब से तो फिर ये खाली आप देख सकते हो मेरे पीछे, ये थोड़ी सी जगह रह गई जहाँ हम ये कवर खुदवा भी चुके हैं ये एडवांस में। और ये जगह भरने के बाद फिर हमको नई जगह लेनी पड़ेगी कमेटी से सर। 5-6 महीने पहले कहाँ तक जगह खाली था? पहले हमारा ये पोर्शन और ये वाला पोर्शन और ये पोर्शन दोनों खाली थे। ये आगे आप जंगल दिखाई दे रहा है, सिर्फ वही जगह थी, वहीं पे हमने सारी मैयत दफन करी थी। लेकिन अब हमने ये शुरू कर दिया, जिस हिसाब से मैयत की तादाद बढ़ी आप देख सकते हैं, ये सब ताज़ी खबरें सारी। अच्छा, आज तक शमीम भाई बताइए कितने डेथ हो चुका होगा? हमारे यहाँ ये लगा लीजिए पिछले साल अप्रैल से शुरू हुआ था और ये अब मेरे ख्याल मार्च लग गया शायद। अप्रैल है भी। हाँ, अप्रैल ही चल रहा है ये। तो अब तकरीबन हमारे यहाँ 900 प्लस हो चुका है। आपको क्या लग रहा कि लोगों को क्या क्या अभी एहतियात बरतना चाहिए? जी, मैं तो ये कहूँगा कि जैसे शुरुआत में जैसे लॉकडाउन लगा था और जैसे लोगों के दिल में जैसे शुरुआत में डर था, मैं ये कहूँगा जिस हिसाब से केस बढ़ रहे हैं और जो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, क्योंकि जो फेस करता है वो इंसान ज़्यादा अच्छे से समझ सकता है। तो मैं देख रहा हूँ, तो इस वजह से मैं कहूँगा कि जैसे पहले लोग बाग दूरी बरत रहे थे, हर चीज़ वो कर रहे थे, उसी चीज़ को फॉलो करें अब। तो आपको लग रहा कि लॉकडाउन फिर से होना चाहिए जो पहले 1 साल पहले गवर्नमेंट ने लगाया था? नहीं, खैर उस तरीके का लॉकडाउन तो नहीं लगना चाहिए खैर, लेकिन ये है कि हाँ, जैसे अब ये नाइट कर्फ्यू लगाया है गवर्नमेंट ने, मेरे हिसाब से बेहतर है। तो अभी मैंने देखा कि एक फैमिली आई थी। जी, तो हाँ, हमारे पीछे डेड बॉडी दफन हो रही हुई है अभी। इनका क्या है? इनके फादर थे, काफ़ी उम्र थी इनकी भी, 60 के आसपास हैं, और ये भी इनका भी कोविड से इंतकाल हुआ है। अभी आज कितनी केसेस आ चुकी हैं? आज के तो अभी तक हमारे पास एक डेड बॉडी आ चुकी है और वो दफन हो चुकी है। अच्छा। बाकी अभी शाम के पता नहीं। तो आपको लगता है कि शाम तक और बढ़ जाएगा? देखिए जी, कभी तो कुछ कह नहीं सकते। जैसे अब कल 4 आई थी, आज 1 आई है, तो मतलब ऐसा कोई दिन भी अभी तो हाल 10-15 दिन से तो ऐसा कोई दिन बाकी नहीं जा रहा जिस दिन हमारे यहाँ बॉडी नहीं आ रही है। ये तो बीच में क्या केसेस कम हो गया था क्या कोविड का? जी हाँ, हम बीच में भी ये इससे पिछले महीने में ये लगा लिए कि 55 दिनों के अंदर हमारे पास कुल 5 बॉडी आई थी। तो काफ़ी वो हो गया था कि 10-10 दिन तक कोई डेड बॉडी नहीं आती थी, 1-1 हफ्ता कोई बॉडी नहीं आती थी। लेकिन अब ये 15 दिन से डेली बॉडी आ रही है। डेली बॉडी आ रही है? जी सर। मतलब कोविड का केसेस बढ़ गया? हाँ जी सर।
असल बात है कोविड का केस बढ़ने का एक वजह और भी है, थोड़ा लापरवाही भी। क्योंकि मैं भी यहाँ देख रहा हूँ, हमारे यहाँ जो डेड बॉडियाँ आती हैं उसमें जैसे कि पहले बहुत लोग डरते थे, थोड़ा दूर से वो करते थे, कम लोग आते थे, लेकिन अब लोग भी ज़्यादा आ रहे हैं और थोड़ा डर भी ख़त्म हो गया, मास्क नहीं लगा रहे हैं, तो उस वजह से मुझे लगता है केस बढ़ रहे हैं। अच्छा, तो आप नहीं समझाते उन लोगों को? असल बात है कि हम बहुत एक उससे हैं, तो हमारी कोई लोग बाग मानते नहीं है सर। नहीं, आप ज़मीनी हकीकत देख रहे हो ना। हाँ, तो आपको तो ये बताना चाहिए लोगों को। ऐसा है ना, बताने को हम हर लोगों को बताते हैं क्योंकि हम अपनी आंखों से देख रहे हैं और हम खुद भी उसको फॉलो करते हैं और लोगों को बताते हैं, लेकिन अब लोग बाग उस बात का मतलब इतना वो लेते नहीं है, क्योंकि अगर वो खुद देखें इन चीज़ों को, क्योंकि उनके साथ एक बार हो रहा है और मेरे साथ डेली वो चीज़ हो रही है, मैं अपनी नज़रों से देख रहा हूँ। अगर वो लोग भी डेली यहाँ आके देखें तो मैं कहूँगा कि उनके दिल में भी डर पैदा होगा और वो चीज़ उसको फॉलो करेंगे फिर खुद ही। जी, मैंने देखा है शमीम भाई, आप जामा मस्जिद की तरफ चले जाइए जो मार्केट में है। जी, बहुत सारे लोग अभी भी मास्क नहीं लगा रहे। जी। तो उनको क्या आप सलाह देंगे? मैं तो जामा मस्जिद वाली बात नहीं कहूँगा, मैं तो पूरे हिंदुस्तान के लोगों को ये बात कहूँगा कि जब तक कोविड अच्छी तरीके से पूरे हमारे हिंदुस्तान से ख़त्म नहीं होता है, जब तक मास्क लगा के रखें, सैनिटाइज़र को यूज़ करें और सोशल डिस्टेंस का पालन करें अच्छे तरीके से। तो आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं कोविड में काम करता हूं और मुझे इस जगह पे नहीं करना चाहिए, रोज डेड बॉडी आप देख रहे हैं? नहीं, ऐसा है कि सर पहले शुरुआत में थोड़ा सा लगा था जब ये कोविड शुरू हुआ था, और वैसे भी ये मेरा मतलब पुश्तैनी काम है, मेरी तीसरी जनरेशन इस काम को कर रही है, तो इसलिए मुझे ऐसा एहसास नहीं होता कि मुझे नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, जब ये कोविड जब शुरू हुआ था उस टाइम में मुझे भी डर था। तो खैर अब तो खैर दिल से वो डर निकल चुका है, लेकिन बीमारी का डर तो देखिए सबको ही होता है। तो बस वो इसी का डर, बीमारी का डर है, मौत का डर नहीं है। खैर बीमारी से तो हर किसी को डर लगता है। आपको क्या कोविड हुआ है कभी? नहीं, अभी तक तो सर नहीं हुआ है। फैमिली में भी किसी को नहीं हुआ। तो आप अभी घर पे अपने जाते हैं तो क्या घर वाले डरते हैं? नहीं, ऐसा है कि अभी जब ये पहले शुरुआत में जब कोविड शुरू हुआ था ना, तो उस टाइम में तो डर था मेरी फैमिली को भी, लेकिन जब मैंने 2-3 महीने काम करने के बाद जब चेकअप वगैरह कराए अपने, तो मेरी फैमिली को पता चल गया कि मतलब हम जिस हिसाब से रूल फॉलो कर रहे हैं और जितना भी एहतियाती से रह रहे हैं, तो उस हिसाब से मुझे कोई दिक्कत हुई नहीं। तो इसलिए अब डर नहीं है मेरी फैमिली को इतना। तो आप हमेशा चेकअप कराते रहते हैं? हाँ जी, ये हर 1 महीने में मैं कराता रहता हूँ। अभी मैं कब्रिस्तान में हूँ जो दिल्ली गेट पे है, और हमारे साथ में ये बॉबी जी हैं जो कि एम्बुलेंस चलाते हैं, और हमारे पीछे आप देख सकते हैं अभी ये कोविड का एक इसी एम्बुलेंस में लेकर आए हैं, और इनसे मैं बात करूँगा। इन लोगों को ज़्यादा पता रहता है, और ये तो रोज़ ही एम्बुलेंस चलाते हैं, कितनी डेड बॉडियाँ कोविड के लेके आते हैं इसके बारे में। अच्छा बॉबी जी, आप बताइए जी, आप कितने महीने से एम्बुलेंस चला रहे हैं? हम चला रहे हैं करीब 12 साल से। अच्छा जी, तो कोविड का केस अभी लेकर आए हैं आप, अभी क्या लग रहा है आपको, कोविड फिर से बढ़ने लगा है? हाँ, फिर से बढ़ने लगा है कोविड। अब जो कि हॉस्पिटल भी फुल होने लगे हैं। अच्छा, क्योंकि पहले से ज़्यादा संख्या में हो रहे हैं कोविड। अच्छा, तो अभी क्या लोग क्या मास्क लगाना भूल गए हैं? थोड़ी पहले से लापरवाही हो गई है मास्क के बारे में, क्योंकि पहले मास्क लगा के ही निकलते थे घरों से, अब तो आम आदमी की तरह बिना मास्क के घूम रहे हैं। मैं 1 साल पहले देखा था कि लोग ग्लव्स लगाते थे, बिना ग्लव्स के डरते थे। अभी तो मैं देख रहा हूँ कि ग्लव्स तो छोड़ दीजिए, मास्क ही भूल गए लोग। हाँ, तो अभी आप कितने कोविड के केसेस कितने लेके आते हैं रोज? अभी तो बॉडियाँ थोड़ा कम निकल रही हैं, बाकी पेशेंट शिफ्ट हो रहे हैं कोविड के। अच्छा, हाँ, पॉजिटिव में पॉजिटिव निकल रहे हैं। बाकी तो देखिए क्या होता है आगे। वैसे वैक्सीन वगैरह भी लगाया जा रहा है, वैक्सीन का असर भी हो रहा है। आपको डर नहीं लगता? अरे सर, बहुत ज़्यादा डर लगता है। अच्छा, अब कोविड के चक्कर में, कोविड का काम कर रहे हैं, इस चक्कर में फैमिली के पास भी नहीं जा सकते हम। अच्छा, हमको 2 महीने हो गए बिना फैमिली के न जाने पर। अच्छा, आप कहाँ पे रहते हैं? यहाँ साकेत में रहते हैं सर। और फैमिली कहाँ रहती है? फैमिली गांव में रहती है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? ये जिला कासगंज। कासगंज।
तो फैमिली कभी बोलती नहीं है कि गाड़ी छोड़ दो, मत चलाओ कोविड का? अगर सर हम लोग नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा इस काम को? हम्म, ये भी एक पुण्य का काम है। हम्म, अगर हर आदमी पहली बार क्या है कि हाथ लगाने को राजी नहीं होता तो एम्बुलेंस वालों को ही पुकारा जाता है। हम्म, तब एम्बुलेंस वाले ही पीछे हट जाएंगे, फिर कौन लेके जाएगा इनको, कौन मंजिल तक पहुंचाएगा? हम्म। तो आप जब यहाँ पे गेवियार्ड में आए थे एक समय, जी तो अभी तो पूरा ये गेवियार्ड भर गया, पूरा ये मैं जी, देख जी। रहा हूँ चारों तरफ भर गया। उस समय कितना खाली हुआ करता था, अभी कितना है? नहीं, अभी तो ठीक चल रहा है, अभी इतना विशेष नहीं है। लेकिन पहले की तादाद में लेके हुए बहुत ना के बराबर चल रहा है। अभी 10% है, पहले तो पूरा 99% ही था। अभी तो देखिए कि लापरवाही थोड़ी कम हो जाए, मास्क वगैरह ग्लव्स वगैरह पहन के लोग निकलने लगे तो कोविड थोड़ा कम हो जाएगा। आप पीपी किट पहन रखे हैं, मेरे सामने आप दिख रहे हैं, तो आप पीपी किट कितने घंटे तक पहन कर रखते हैं? सर इसको पहनने के लिए तो 10 मिनट में जो है उबाल मारता है, अंदर सारे कपड़े भीजे हुए हैं। लेकिन पहनना पड़ता है मजबूरी में, क्योंकि कोविड बॉडी या कोविड पेशेंट लेते हैं तब इसको पहनना पड़ता है। अगर नहीं पहनेंगे तो हम भी पॉजिटिव में आ जाएंगे। फिर सेफ्टी अपनी अपने हाथ में होती है, जितना सेफ्टी कर सके अपने आप की, और दूसरों को भी बताएं कि सेफ्ट रहें। तो आप कितने घंटा एम्बुलेंस चलाते हैं? सर इस समय तो ड्यूटी 24 घंटे की है। क्या है कि 24 घंटे में कभी भी कहीं से भी कॉल आ सकती है, तो जाना पड़ सकता है। कौन सा हॉस्पिटल का आपका? ये अभी तो साकेत मैक्स में खड़े होते हैं सड़क पे, लोकेशन दे रखा है वहाँ का। बाकी तो कहीं भी से भी कॉल आ सकती है, किसी भी सरकारी हॉस्पिटल से, प्राइवेट से जा सकते हैं। ये क्या एम्बुलेंस पर्टिकुलर किसी हॉस्पिटल का नहीं है? नहीं नहीं, प्राइवेट है सर। ये प्राइवेट है जी। अच्छा। तो ये हमारे साथ बॉबी जी हैं, जो एम्बुलेंस पायलट हैं, इनको पायलट ही हम बोल सकते हैं। और इतना ये देख लीजिए, इतना डेंजर काम कर रहे हैं, कोविड की एम्बुलेंस चला रहे हैं। और लोगों को अब थोड़ा सतर्क बरतना चाहिए, जो गवर्नमेंट जैसे बोल रहा है वैसे करना चाहिए। मास्क लगाना चाहिए, सैनिटाइज करना चाहिए हाथ को, और ग्लव्स लगाना चाहिए। ये सब करने से कोविड शायद कम हो जाए। असर पड़ता है सर। अभी आपने देखा है किस उम्र का ज़्यादा रिस्क है कोविड में? सर एज के बारे में अगर पूछा जाए तो 40 से लमसम जो है 45, 50, 60 तक की लिमिट है। 60 तक के बंदे निकल रहे हैं, उनको कोविड ज़्यादा ही मतलब पॉसिबल हो रहा है। बाकी तो नॉर्मल में जूनियर में आ जाते हैं तो इनको थोड़ा कम है। बाकी यह है कि जितना सेफ रह सके उतना सेफ्टी बरतें, और जितना सेफ्टी बरतेंगे उतना ही बीमारी से बचेंगे। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.